मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे को 76 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। भारतीय फौज कशी के बावजूद भारत आज तक कश्मीरियों के मजबूत अज़ाइम और हौसलों को पस्त नहीं कर सका। दुनिया भर और लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ हर साल 5 फरवरी का दिन यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। यौम कश्मीर के मौके पर मजलूम भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए और भारतीय जबरो इस्तबदाद के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे और जुलूस निकाले जा रहे हैं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पैगाम में कहा कि जम्मू कश्मीर का हल पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। भारत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्जे को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर का मुनसिफाना हल हमारी खारिजा पॉलिसी का कलीदी स्तून रहेगा। पाकिस्तान कश्मीरियों की हक खुद इरादियत के हुसूल तक हिमायत जारी रखेगा। यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर मुसल्लह अफवाज की जानिब से भी कश्मीरियों को उनके आज़म और दलेराना जिद्दोजहद पर खिराज तहसीन पेश किया गया। ISPR का कहना है कि कश्मीरी काबिज अफवाज की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल होना चाहिए। आज़ादी की जुर्रतमंदाना जिद्दोजहद से कामयाबी कश्मीरी अवाम का मुकद्दर है। सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मसला कश्मीर हल के लिए बगैर दुनिया में अमन की जमानत नहीं दी जा सकती। यौम यकजहती कश्मीर पर समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में शहबाज शरीफ का कहना था कि 5 फरवरी कश्मीरियों की आज़ादी तक उनकी हिमायत जारी रखने के हमारे पुख्ता अज़म की तजदीद और दुनिया को मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इस्तफ़्साब राय का वादा याद दिलाने का दिन है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम को रोकने के लिए 8 फरवरी को तीर की कामयाबी बहुत जरूरी है। यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम में चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कश्मीर कॉज को आगे बढ़ाने के लिए पीपल्स पार्टी की भारी अक्सरियत से जीत नागुज़ीर है। अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। निगरान हुकूमत और इंतजामिया नवाज शरीफ के हक में जानिबदार है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में कबूला शरीफ से खबर शामिल करते हैं, जहां मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू मारे गए, 2 फरार होने में कामयाब हो गए। कबूला सब्जी मंडी में 4 डाकू एक घर में डकैती के बाद फरार हो रहे थे कि इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मुलजिमों का ताक़ुब शुरू कर दिया। इस दौरान मुलजिमों ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान गोलियां लगने से 2 डाकू मौका पर दम तोड़ गए, जबकि 2 अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। मरने वाले मुलजिमों ने चंद रोज कबल कबूला में दौरान वारदात दुकानदार को कत्ल किया था। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जुल्फिकार अहमद भून और DPO नसीबुल्लाह खान ने आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में बहावल नगर के मुख्तलिफ हसास पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। उनके हमरा एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू कयूम कुदरत, असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर तलहा, असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद अहमद जावेद चीमा भी मौजूद थे। डेप्यूटी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून ने पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, बाउंड्री वॉल्स और वॉशरूम समेत दीगर सहूलियात का जायजा लिया। उनका कहना था कि आम इंतखाबात 2024 के पुरअमन और मुनसिफाना इनकाद के लिए तमाम तर वसाइल ब्रेकार लाए जा रहे हैं। इस जमन में तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। जिला भर के 60 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। तमाम तर हालात को जिलाई कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाएगा। और नाज़रीन, खोशाब में हाफिज कॉलोनी से जमात इस्लामी को बड़ी हिमायत हासिल हो गई है। अब्दुल शकूर संधू, नासिर अब्बास मुजाहिद और मौलाना अल्लाह दिता की ज़ेर क़यादत कॉर्नर मीटिंग में संधू बरादरी, शेख बरादरी और भुट्टा बरादरी ने जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवारों डॉक्टर ज़ियाउल्लाह मलिक और चौधरी नासिर नदीम गुज्जर की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। कॉर्नर मीटिंग में अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद ने जमात इस्लामी पर एतमाद का इजहार करते हुए आइंदा इंतखाबात में तराजू को वोट देने का ऐलान किया है।
सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस पंजाब रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर की खुसूसी हिदायत पर जनरल इलेक्शन 2024 में जहां रेस्क्यूअर्स इमरजेंसी मेडिकल कवरेज मुहैया करेंगे, वहीं रेस्क्यू रजाकार और स्काउट्स भी शाना बशाना ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इस हवाले से रेस्क्यू रजाकारों की हल्फबर्दारी की तकरीब डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की जेर सदारत मुनाकिद हुई। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट वार्डन इंचार्ज जमील जंजुआ, स्टेशन इंचार्ज जियाउल मुस्तफा जमील ने शिरकत की। इस मौका पर रेस्क्यू डिस्ट्रिक्ट वार्डन इंचार्ज जमील जंजुआ ने रेस्क्यू रजाकारों को इलेक्शन ड्यूटी के हवाले से जरूरी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जिला भर के तमाम हसास पोलिंग स्टेशन पर रेस्क्यू और रेस्क्यू मुहाफिजीन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। दूसरी जानिब लियाकतपुर में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया। मुलजिमान मुजफ्फराबाद की हदूद में शहरियों से मोटरसाइकिल नकदी छीन कर फरार हुए थे। इत्तला मिलते ही पुलिस ने ताक़ुब किया। मुज़ल्ला देता भेला की हदूद में डाकुओं से सामना हो गया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, साथी फरार हो गए। मुलजिम से 2 मोटरसाइकिल असलहा बरामद कर लिया गया। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल की पुलिस टीम को शाबाश दी। पीपी 177 से आजाद उम्मीदवार इलियास अंसारी ने इलेक्शन जीतकर सीट मियां नवाज शरीफ को गिफ्ट करने का ऐलान कर दिया है। पीपी 177 में पिछले कई सालों से अंसारी बरादरी ही सूबाई असम्बली के इंतखाबात में कामयाब होती रही है। ताहम एक ही बरादरी के नईम सफदर अंसारी और इलियास अंसारी मैदान में है, जबकि पीटीआई के हिमायत याफ्ता महर सलीम एडवोकेट भी मैदान में है। ताहम इलियास अंसारी ने बहुत बड़ी रैलियां निकालकर और जलसे करके अपनी इलेक्शन मुहिम को तेज कर रखा है। तो दूसरी जानिब नारिंग मंडी में इंतखाबी सरगर्मियां आखिरी मराहल में दाखिल हो गई। रात गए तक शदीद सर्दी में भी इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं। नामवर सियासी शख्सियत राना नासिर खान की काविशों से दर्जन से जायद देहात के अवाम ने पीटीआई को खैर बात कहकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की रिपोर्ट। जी, यूनियन काउंसिल नगर बचा की नामवर सियासी व समाजी शख्सियत राना नासिर खान की काविशें रंग ली आईं। दर्जन से ज़ायद देहातों के अवाम ने पीटीआई को खैर बात कहकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। उम्मीदवार एमपीए चौधरी मोहम्मद हसन रियाज ने तमाम देहातों में इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम का शुक्रिया अदा किया, जबकि अवाम ने यकीन दिलाया कि वो राना अहमद अतीक अनवर और चौधरी मोहम्मद हसन रियाज को भारी मैंडेट से कामयाब करवाएंगे। राना तनवीर सैन ने भी राना नासिर खान को शाबाश दी और वादा किया कि इलेक्शन में मुसरफियत है, कामयाबी के बाद वो आवाम का शुक्रिया अदा करने ज़रूर आएंगे। जबकि चौधरी हसन रियाज ने इन देहातों में आवाम से खिताब भी किया। फजा जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। आम इंतखाबात के हवाले से रावलपिंडी पुलिस का जिला भर में फ्लैग मार्च। पाक फौज, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का मकसद इलेक्शन 2024 के पुरअमन इनकाद के अज़्म का इजहार है। सीपीओ सैयद खालिद हमदानी का कहना था, रावलपिंडी पुलिस के 9500 से ज्यादा अफसरान सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। शहर भर को सिक्योरिटी गश्त के हवाले से 280 क्लस्टर्स में तकसीम किया गया है। मरी रोड, माल रोड, अहम मकामात और तनसीबात के करीब एलीट कमांडोज गश्त करेंगे। पाक फौज और रेंजर्स क्विक रिस्पांस फोर्स भी अहम मकामात पर पेट्रोलिंग के फराइज सर अंजाम देंगे। पुलिस क्विक रिस्पांस के दस्ते शहर भर में गश्त करेंगे और जरूरत पड़ने पर फौरी रिस्पांस करेंगे। असलहा की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन का पुरअमन इनकाद अव्वलीन तरजीह है। शहरियों के जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। किसी भी कानून शिकनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमन व अमान में खलल डालने की कोशिश करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इलेक्शन 2024 के पुरअमन इनकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। मुल्क भर की तरह जलालपुर भटिया में भी निहत्ते कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली गवर्नमेंट हाई स्कूल से शुरू होकर लारी अड्डे पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत पंजाब टीचर यूनियन के मरकजी नायब सदर मोहम्मद मुनीर खान शन्नू ने की। उन्होंने कहा, कश्मीरी मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारा उनके साथ खून का रिश्ता है और इंडिया मुसलसल कश्मीरियों पर मजालिम ढा रहा है। असातिज़ा कराम ने कहा कि आलम बरादरी को चाहिए कि कश्मीर के इशू पर मिल बैठ कर बात करें और उसका मुनासिब हल निकालें और कश्मीरियों को उनकी आज़ादी का हक दिया जाए। आखिर पर कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों की सलामती के लिए दुआ की गई।
اسسٹنٹ کمشنر سٹی بہاولپور عدیل خان اور اسسٹنٹ کمشنر صدر احمد شیر گوندل کی زیر قیادت کشمیر ریلی نکالی گئی. شرکا نے اظہار یکجہتی کے لیے بینرز، فلیکس اور پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے. مقررین نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، ہم آزاد کرا کر رہیں گے. بھارت کے ظلم کے خلاف ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں. نہتے کشمیریوں پر بھارتی فوج کے ظلم اور بربریت کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہیں. اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کا نوٹس لیں. اس موقع پر سی ای او ایجوکیشن محمد اکرم، سی ای او ہیلتھ سید تنویر شاہ اور ڈیپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن عابد رضوی نے بھی شرکت کی. اور اب آپ کو بتائیں کہ ملک کے دیگر شہروں کی طرح اوکاڑا میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ضلع کونسل میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا. ضلع کونسل کی تقریب کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر چودھری طاہر امین تھے. اس موقع پر خصوصی سائرن بجایا گیا اور 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کی گئی. بعد ازاں ضلع کونسل سے ڈیپٹی کمشنر آفس تک ریلی بھی نکالی گئی. اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کی آزادی تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. کشمیر پاکستان کا ہے اور اس کو ہم لے کر رہیں گے. ہندو جو ظلم کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر کر رہے ہیں، ایک دن ہم انشاءاللہ ان کے ظلم کو نیست و نابود کر کے دم لیں گے. جلال پور بھٹیاں میں ہائر سیکنڈری اسکول کے زیر اہتمام کشمیر ڈے پر ریلی نکالی گئی. ریلی میں شہریوں، طلباء، وکلاء اور ہر مکاتب فکر کے افراد نے شرکت کی. شرکا نے کشمیریوں کے حق اور بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. شرکا کا کہنا تھا مقبوضہ وادی میں کشمیریوں پر مظالم کو بند کیا جائے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نامزد امیدوار حاجی محمد یعقوب چہل کی مقبولیت اور حمایت میں اضافے سے کامیابی کے امکان واضح نظر آنے لگے ہیں. باغاں والی کڑیال میں رانا اعجاز، عبداللطیف کمبو، نعیم کمبو، عبدالستار گکھڑ اور جٹ برادری نے حاجی محمد یعقوب چہل کے اعزاز میں بڑے جلسے کا اہتمام کیا. جلسے سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ حاجی محمد یعقوب چہل شرافت کے علم بردار اور دینی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں. ایسے لوگوں کا اسمبلیوں میں جانا ہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. ایسے ایماندار اور بے داغ کردار کے مالک ہی علاقے کی ترقی کے ضامن ہیں. انہوں نے لوگوں سے انہیں ووٹ اور سپورٹ کرنے کی اپیل کی. اس موقع پر حاجی محمد یعقوب چہل نے میزبانوں کا انتظام اور حمایت کرنے پر شکریہ ادا کیا. ملک بھر کی طرح حافظ آباد میں بھی کشمیری مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے سلسلے میں یوم کشمیر ملی جوش و جذبے سے منایا گیا. یوم کشمیر کے سلسلے میں مرکزی تقریب ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں منعقد ہوئی، جہاں ڈیپٹی کمشنر سندس ارشاد اور ڈی پی او فیصل گلزار نے پرچم کشائی کی اور کشمیری مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے سلسلے میں ریلی کی قیادت کی. ڈیپٹی کمشنر میڈم سندس ارشاد کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم اپنے کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہے اور ان کی آزادی تک اپنی یہ جدوجہد جاری رکھے گی. ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کو اپنی منظور کردہ قراردادوں کے مطابق کشمیری مسلمانوں کو اپنا حق خود ارادیت دلوانا چاہیے اور ان پر ہونے والے بھارتی مظالم کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اس موقع پر شہدائے کشمیر کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. یوم کشمیر کے سلسلہ میں ضلع کے مختلف اسکولوں اور کالجوں میں بھی مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا. عام انتخابات کے پرامن انعقاد کے سلسلے میں ڈی پی او قصور طارق عزیز سندھو کی ہدایات پر پولیس کا ضلع بھر میں فلیگ مارچ ہوا. فلیگ مارچ قصور، کوٹ، رادھا کشن، الہ آباد، چونیا، پتوکی اور پھول نگر کے علاقوں میں کیا گیا. قصور میں فلیگ مارچ کی قیادت ایس پی انویسٹیگیشن شاہد احمد خان نے کی. فلیگ مارچ کچہری چوک قصور سے شروع ہو کر شہر سے ہوتا ہوا مصطفیٰ آباد میں اختتام پذیر ہوا. ڈی پی او قصور کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مقصد شہریوں میں احساس تحفظ اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ حکومتی رٹ کو برقرار رکھنا ہے. پولیس الیکشن 2024 کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کو یقینی بنائے گی. عام انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے قصور پولیس پوری طرح مستعد ہے. اور ناظرین، شارجہ میں سجا بسنت میلہ، آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے بھر گیا. فضا بوکاٹا کے نعروں سے گونج اٹھی. گلوکار ابرار الحق، گلوکارہ نمرا مہرا اور یو کے بینڈ نے جہاں اپنی آواز کا جادو جگایا، وہیں منچلوں نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کر کے بسنت میلے کو 4 چاند لگا دیے. شائقین بوکاٹا کے نعرے لگاتے رہے اور فنکاروں کی شاندار پرفارمنس پر جھومتے رہے. شائقین کا کہنا تھا بسنت میلے سے پاکستان کی یاد تازہ ہو گئی. ایسے لگا جیسے پاکستان میں ہی بسنت منا رہے ہیں. شو کے آرگنائزر الغریری سچائی کے ترجمان کا کہنا تھا شو کا رسپانس بہت اچھا رہا. دبئی میں رہنے والی بھارت، پاکستان سمیت دنیا بھر کی کمیونٹیز نے شرکت کی. First experience
ہے یہاں پہ دبئی میں دسنگ منانے کا، لیکن وہی میموریز آ گئی ہیں جو بچپن میں ہم دیکھتے ہوتے تھے کہ لاہور میں بھی ایسے ایونٹس ہوتے تھے آرگنائز، لیکن اب نہیں ہوتے، تو مس کرتے ہیں ہم لوگ. تو میں چاہتی ہوں کہ پاکستان اور پورے پاکستان میں ایون لاہور میں اسی طرح کے ایونٹس آرگنائز کیے جائیں جو پراپرلی سیف ہوں. بہت زبردست ایونٹ ہے جی، بڑا اچھا مینج کیا ہوا ہے شارجہ ادھر گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی یہ سب آرگنائز ہوا ایونٹ. جس طرح سے پاکستان میں ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں، ہم لوگ دبئی کے اندر بھی یو اے ای کے اندر ویسی پسند انجوائے کر پا رہے ہیں. الحمدللہ بہت اچھا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. ہم لوگ لاہور سے ہیں، بہت زبردست ارینج کیا ہوا ہے اور اتنا آرگنائزڈ. آئی وش کہ پاکستان میں بھی کوئی بندہ آپ لوگوں کا یہ کلپ دیکھ لے اور ان کو آئیڈیا ہو کہ ایک آرگنائز طریقے سے بھی بسنت ہو سکتی ہے. پاکستان میں بھی ہم نے بسنت منائی ہے، لیکن یہاں پہ اسپیشلی یہ چیز ہے کہ انہوں نے مطلب آبادی سے باہر ارینج کیا ہوا ہے. پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی چھت پہ چڑھ جاؤ اور وہ ڈورے شورے، ایسا یہاں پہ کوئی چکر نہیں ہے. الحمدللہ بڑا مزہ آ رہا. الحمدللہ بہت اچھا رہا، بہت اچھا رسپانس تھا، بہت زیادہ پبلک آئی اور بہت ہی اچھا کمیونٹی ایونٹ رہا. ہمارے پاس انڈین بھی آئے، پاکستانی بھی آئے اور دوسری نیشنلٹیز بھی آئی. الگوریر کا بہت تھینکس فل ہے جنہوں نے یہ ایونٹ ارینج کیا. پی کے 3 میں جماعت اسلامی کا بڑا جلسہ، ہزاروں کی تعداد میں ورکرز اور شہریوں نے شرکت کی. جلسے سے نامزد امیدوار حبیب اللہ ثاقب اور سینیٹر مشتاق احمد اور دیگر نے خطاب کیا. رپورٹ کریں گے معترک. جماعت اسلامی حلقہ پی کے 3 کے نامزد امیدوار حبیب اللہ ثاقب نے میادم میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں آج میادم میں اتنے بڑے عوامی سمندر کو دیکھ کر دعوے سے کہتا ہوں کہ عوام نے جماعت اسلامی کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں کارکنان اور لوگوں نے شرکت کی. کہا کہ جماعت اسلامی نے پی کے 3 میں 55 شمولیتی جلسے کیے، جس کے نتیجے میں 2500 خاندان جماعت اسلامی میں شامل ہوئے ہیں. انشاءاللہ منتخب ہو کر دین اسلام کے نفاذ کے ساتھ ساتھ علاقائی محرومیوں کو بھی ختم کریں گے. جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ وقت میں پاکستان اور امت مسلمہ کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کا واحد حل جماعت اسلامی کی حکومت ہے. انہوں نے کہا کہ آج ملک کا ہر بچہ 2.5 لاکھ کا قرض دار ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، جس کی ذمہ دار یہ تینوں سیاسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے ملک پر حکومتیں کی اور ملک کو لوٹا اور ملک کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا. کہا کہ ان تینوں سیاسی پارٹیوں نے امریکہ کے خوف سے فلسطین کی حمایت تک نہیں کی اور آج تک فلسطینیوں کے حق میں کوئی احتجاجی جلسہ جلوس بھی نہیں کیا. کہا کہ ان تینوں سیاسی پارٹیوں نے وعدے کیے تھے کہ اپنی حکومتوں میں عافیہ کو رہائی دلائیں گے، مگر امریکہ کے خوف سے انہوں نے آج تک کچھ نہیں کیا. کہا کہ میں یوتھ سے اپیل کرتا ہوں کہ ان سیاسی پارٹیوں کی غلامی چھوڑ کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمارا ساتھ دیں. بعد میں انہوں نے میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے کہا اب میں الیکشن کمیشن اور نگران حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ انشور کرے کہ لیول فلائنگ فیلڈ ہو. اس وقت لیول فلائنگ فیلڈ نہیں کہ دیکھیں 77 سال سے ان لوگوں نے جو 3-4 مرتبہ حکومت کی ہے، انہوں نے مہنگائی، انہوں نے بھاری بھرکم ٹیکس، انہوں نے بجلی اور گیس کے بھاری بھرکم بل دیے. جلسے سے دیگر جماعت اسلامی کے عہدیداران نے بھی خطاب کیا. محمد مطر علی، کوہ نور نیوز، میادم. قائد آباد نورپور روڈ ڈیرہ چنا والا کے قریب الیکشن کمپین شریک ڈالے اور ٹرک میں تصادم، 3 افراد جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے. N88 کے آزاد امیدوار کی ریلی میں جاتے ہوئے تیز رفتار ڈالا ٹرک سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں عمران شیر عباس اور فتح شیر زندگی کی بازی ہار گئے. صابر حسین اور غلام حسین کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. اور ناظرین، جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں ویسے ہی الیکشن کیمپین میں تیزی آ رہی ہے. لکی مروت میں 1 قومی اور 3 صوبائی نشستوں کے لیے امیدوار میدان میں ہیں. امیدوار لکی مروت کی پسماندگی کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرا رہے ہیں. رپورٹ کریں گے شریف اللہ. خیبر پختونخوا کا جنوبی ضلع لکی مروت اپنی جغرافیائی حیثیت اور سیاسی لحاظ سے اہم حیثیت رکھتا ہے. قومی اسمبلی کے حلقہ N41 اور صوبائی اسمبلی کے 3 حلقے 105, 106 اور 107 پر مشتمل ہیں. حلقہ N41 لکی مروت میں کل ووٹرز کی تعداد 5,16,745 ہیں، جن میں 2,77,583 مرد ووٹرز جبکہ 2,39,162 خواتین ووٹرز شامل ہیں. الیکشن کمیشن نے اس حلقے میں کل 409 پولنگ سٹیشن قائم کیے ہیں،
जिनमें 147 मेल, 136 खवातीन और 126 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। हल्के के अवाम का कहना है कि वो 8 फरवरी को वोट जरूर कास्ट करेंगे और तवक्को करते हैं कि इस बार मुंतखब नुमाइंदे इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इकदाम करेंगे। मेरा वोट बना है और इंशाल्लाह मैं अपना वोट कास्ट करूंगा और मेरे वोट से इंशाल्लाह मुल्क की हालात बेहतर हो जाएगा और जिस पार्टी को मैं वोट दूंगा इंशाल्लाह वो मुल्क के लिए बेहतर होगा। वोट बना है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर वोट कास्ट करूंगा और मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह वोट से मुल्क के हालात काफ़ी बेहतर होंगे। तो इंशाल्लाह मैंने जिस पार्टी का मंशूर पड़ा है मैं उसी पार्टी को वोट दूंगा। अपनी तारीखी हैसियत और कोई 4 सदी पहले वजूद में आने वाला ये शहर 1992 में जिले का दर्जा पाने के बावजूद आज भी पसमंदगी की इंतहा पर है और आवाम की नजरें इस दफा इलेक्शन पर मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों पर हैं और इनसे काफी तवक्को। मुल्क भर की तरह बन्नू में भी आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के तौर पर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी ने परचम कुशाई की और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर कमिश्नर बन्नू डिवीजन परवेज सब्तखेल, रीजनल पुलिस ऑफिसर बन्नू कासिम अली खान, डिप्टी कमिश्नर बन्नू शाह साउद और डीपीओ बन्नू इफ्तिखार शाह भी मौजूद थे। डिविजनल मॉडल स्कूल बन्नू कैंट के बच्चों ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। मुल्क भर की तरह मानसहरा की तहसील ओगी में भी इलेक्शन की सरगर्मियां उरूज पर हैं। PK39 से JUI के नामजद और राह हक पार्टी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हाजी इब्रार हुसैन तनौली के काफिले में सैकड़ों खानदानों की शमूलियत ने उनकी जीत के इम्कानात को रोशन कर दिया है। मजीद जानते हैं डॉक्टर अतीक चांद की इस रिपोर्ट में। PK39 जमीयत उलमा इस्लाम के नामजद और पाकिस्तान राह हक पार्टी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हाजी इब्रार हुसैन के काफिले में लोगों की शमूलियत ने इनकी इलेक्शन कैंपेन को 4 चांद लगा दिए। दरबन, मेहरन, चकली पंसियार, करोड़ी, शेरगढ़, खबल लुंडी, मलोगा, तकिया, दलबोड़ी, शमदाड़ा से बड़े बड़े जनबे इनके काफिले में शामिल। दरबन से दिलबर तनोली, मेंबर नवाज का खानदान, इलामा सज्जाद, उग्गी से जमील उर रहमान, गुड्डू बाई, बाबू बख्तियार, जाहिद खान, सरबुलंद खान और दीगर की शमूलियत से इनकी पोजीशन मजबूत से मजबूत तर होने लगी। इनके वोटर सपोर्टर जीत के लिए पुरअज़म और पुरजोश। माइनस टेम्परेचर और बर्फबारी के होते हुए भी लोगों का जोक दर जोक उनके जलसों में, जुलूसों में और उनके काफिले में शामिल होना खुश आइन बात है। इस मौके पर उनके फर्जंद इब्रार सफीर तनोली, खुद इब्रार हुसैन तनोली, मौलाना उबैदुर्रहमान हैदरी, सैयद वाजिद हुसैन शाह और सरबुलंद खान का कहना था कि इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी और जीत कर इलाके की भरपूर खिदमत करेंगे। डॉक्टर अतीक चांद। मुल्क भर की तरह ओगी में भी आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर ओगी सलीम खान, TMO आमिर शहजाद, सदर ऐवान तिजारत अताउल्लाह खान, SHO साजिद फारूक, पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के ओहदेदारान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। और नाजरीन, मुल्क भर की तरह जिला बाग की तमाम तहसीलों में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी तक हम उनके साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। मकबूजा कश्मीर पे भारत के गासिबाना कब्जे को 75 साल गुजरने के बाद भी हल न किया जा सका। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों से मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक वहाँ बसने वाले मुसलमानों को हक़ खुद इरादियत का हक दिया जाए। आज़ाद कश्मीर का बच्चा बच्चा आज़ादी तक मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के साथ खड़ा है। मरकजी तकरीब को हाला पुल पे इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर यकजहती की गई। सांगड़ की तहसील शहदादपुर में NA 210 से GDA की उम्मीदवार सायरा बानो और PS 44 के मोहम्मद बख्श खास खेली का शहदादपुर के मेन शाही बाजार और दीगर मार्केटों का दौरा। दुकानदारों ने अजरकें, फूलों के हार, पत्तियां नछावर करके इस्तकबाल किया। सायरा बानो का कहना था कि दुकानदार हमें वोट देने पर राजी हैं, पर हम सबको मिलकर 15 साल से मुक़्तदिर जमात पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना है। SSP कश्मीर बशीर अहमद ब्रोही ने जनरल इलेक्शन 2024 के दौरान अमन की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने के लिए तमाम पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया, सिक्योरिटी के इंतजामात और दीगर उमूर का जायजा लिया। रिपोर्ट करेंगे जावेद उड।
ایس ایس پی کشمیر بشیر احمد بروئی نے جنرل الیکشن 2024 کے دوران امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ضلع کشمیر میں قائم تمام پولنگ اسٹیشنز خصوصاً کچے کے حساس پولنگ اسٹیشن پہ سیکیورٹی کے انتظامات اور دیگر امور چیک کرنے کے لیے تمام ڈی ایس پی اور ایس ایچ اوز کے ہمراہ پولنگ اسٹیشن کا وزٹ کیا۔ دوران وزٹ ڈپٹی کمشنر کشمیر اور رینجر سندھ کے کرنل جمیل احمد بھی موجود تھے۔ ضلع کشمیر میں موجود اسکولوں کے انتظامیہ معززین سے مل کر پولنگ اسٹیشنز میں امن و امان، پولنگ اسٹاف کے کھانے پینے کے رہائش، صاف ستھرائی و دیگر امور پہ تبادلہ خیال کیا تاکہ پولنگ والے دن اسٹاف کو کسی بھی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔ کچے کے پولنگ اسٹیشنز پہ امن امان پنو عاقل میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک ریلی نکالی گئی۔ ریلی قائد عوام آرگنائزیشن کی جانب سے نکالی گئی۔ عبداللہ آچرانی، ایڈوکیٹ نور الدین چوہان، مختار کار ظفر اندھڑ اور انجینئر نوید کلیوڑو نے ریلی کی قیادت کی۔ شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھائے ہوئے تھے۔ شرکا نے پاک فوج زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بلند کیے۔ سعودی عرب میں اسلامی تعاون تنظیم کے ہیڈ کوارٹرز میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں تصویری نمائش کے ذریعے بھارتی افواج کی جانب سے نہتے کشمیریوں پر کیے جانے والے مظالم کو اجاگر کیا گیا۔ تقریب میں سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا، کونسل جنرل خالد مجید اور او آئی سی میں پاکستانی سفیر سید محمد فواد شیر سمیت پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے اراکین شریک تھے۔ او آئی سی کے رکن ممالک کی مندوبین بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر سیکریٹری جنرل او آئی سی حسین ابراہیم طاہا نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں نہتے عوام پر مظالم افسوسناک ہیں۔ ہمارا ہمیشہ مطالبہ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مظالم کا سلسلہ روکا جائے اور مسئلہ کشمیر کو اقوام کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ پاکستان کے مستقل سفیر سید محمد فواد شیر کا کہنا تھا کہ بھارت فاشسٹ ریاست ہے جس نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی زندگیوں کو اجیرن کر رکھا ہے اور گزشتہ 76 سالوں سے کشمیریوں پر مختلف مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور کشمیری نوجوانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل تلک دنیا کے ہر اہم پلیٹ فارم پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرتے رہیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی خاموشی افسوسناک ہے۔ 76 سالوں سے مقبوضہ کشمیر کے لوگ آزادی مانگ رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری مسئلہ کشمیر کو حل کروائے اور ہم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان سے بھرپور اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ لاہور میں چلڈرن لائبریری کمپلیکس اور الف لیلا بک بس سوسائٹی کے مابین پہلے اسپیس ریس پروگرام کا ایم او یو سائن ہوا۔ ایم ڈی چلڈرن لائبریری کمپلیکس احمد خاور شہزاد، صدر الف لیلا سوسائٹی بصارت کاظم اور سی ای او عمر عزیز ٹیپو نے ایم او یو سائن کیا۔ اس موقع پر ایم ڈی چلڈرن لائبریری کمپلیکس احمد خاور شہزاد نے کہا کہ پروگرام خوش آئند ہے۔ اس سے پاکستان بھر سے 12,000 طالب علم مستفید ہوں گے جو کہ اسپیس ریس پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ اس معاہدے کا مقصد پاکستان کے پہلے اسپیس ریس پروگرام کا آغاز کرنا اور بچوں کو تخلیقی سرگرمیوں کے ذریعے تعلیم فراہم کرنا ہے۔ مرحلہ 4 فیز میں مکمل ہوگا۔ منتخب شدہ بچے سائنس ایمبیسیڈرز ہوں گے اور خلاباز کے خوبصورت لباس میں ملبوس ہوں گے۔ اور ناظرین، سیاست کے بڑے شہر لاہور میں نون لیگی شیر اور آئی پی پی اوقاف کی مشترکہ انتخابی مہم عروج پر۔ این اے 121 کی یو سی 153 کے چیئرمین سید ملک کی جانب سے الحاج شیخ روہیل اصغر اور عبدالعلیم خان کے اعزاز میں جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ نون لیگی کارکنان کی بڑی تعداد نے قائدین کا پرتپاک استقبال کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سیاست کے بڑے شہر لاہور میں نون لیگی شیر اور آئی پی پی اوقاف کی مشترکہ انتخابی مہم عروج پر ہے۔ لاہور کے حلقہ این اے 121 میں نون لیگی مقامی چیئرمین یو سی 153 سعید ملک کی جانب سے قائد حلقہ این اے 121 کے امیدوار الحاج شیخ روہیل اصغر اور صوبائی امیدوار عبدالعلیم خان کے اعزاز میں جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ جلسے میں نون لیگی سینکڑوں کارکنان نے الحاج شیخ روہیل اصغر اور عبدالعلیم خان کے صاحبزادے عبدالرافع خان اور عبدالرحمان خان کا پرتپاک استقبال کیا۔ خطاب کرتے ہوئے عبدالرافع خان کا کہنا تھا کہ شیخ روہیل اصغر کا بڑا نام علاقے میں اس لیے ہے
کیونکہ ان کے دروازے شہریوں کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮੋਲੋ ਜਾਂ ਸੁਣ ਦਿਓ. ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਜਮੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਰ ਰਸੀਦਾ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ. ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰ ਆਏ ਵੀ ਨਾ. ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ के दुआ है कि मनु सियासत ना आए. दूसरी तरफ NA 121 के उम्मीदवार शेख रुहेल अस्कर ने इलाका मकीनों को शेर के साथ उकाब पर मोहर लगाने का कहा. नून लीगी तकरीब में दीगर पार्टियों के मुकामी लीडरों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया. दो चीज़ें हैं. अल्हम्दुलिल्लाह ये शेख रुहेल अस्कर साहब का अपना ज़ाती घर है. हम अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों के लिए रात दिन जागते हैं, तो दोस्तों ने भी सिर्फ एक दिन के नोटिस पे रिस्पांस दे के साबित किया है कि वो हमसे प्यार करते हैं. तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा ऊपर शेर नीचे उकाब इंशाल्लाह. चेयरमैन UC 153 सईद मलिक ने शेख रुहेल अस्कर और अब्दुल अलीम खान के साहिबजादों की आमद पर तमाम कारकुनान का शुक्रिया अदा किया. कैमरामैन अवैस के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर. नौजवानों की काउंसलिंग के लिए AEO एजुकेशन अब्रॉड एक्सपो का इनेकाद किया गया. तकरीब का इनेकाद लाहौर के मकामी होटल में किया गया. मजीद जानते हैं रिपोर्टर हमजा अब्बासी की इस रिपोर्ट में. तालीम हासिल करने वाले नौजवानों की काउंसलिंग के लिए ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टडी अब्रॉड एक्सपो का इनेकाद किया. तकरीब लाहौर के मुकामी होटल में मुनक्किद की गई. स्टडी अब्रॉड एक्सपो में नौजवान तालिबे इल्मों ने बड़ी तादाद में शिरकत की. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साद महमूद है. आई एम द रेजिडेंट डायरेक्टर ऑफ AEO पाकिस्तान. ये इवेंट जो है जी एजुकेशन एग्जीबिशन है. यहाँ पे रेप्स आए हुए यूनिवर्सिटीज़ से, ऑस्ट्रेलिया से, फिर UK से, कनाडा से, USA से भी. और जो मेन पर्पस है, एम है कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो विज़िट कर रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना, स्टडी के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स देना, और IELTS के हवाले से जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, IELTS का स्कोर रिक्वायरमेंट, उसकी डिटेल्स देना. वो ऑब्वियसली AEO कंडक्ट भी करता है, तो उसकी डिटेल्स हम भी आपको दे सकते हैं. उसका अलग स्टॉल है. और फिर जो फंडिंग रिक्वायरमेंट हैं और जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन रेप्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स को. My name's Charlie Vine. I'm the new product launch director for Oxford International. Perfect. Yeah, we've been working with AEO now for, I think it's 22 years, so for quite some time. I've known Assad, the CEO of the agency, for over 2 decades, and it's a real privilege to be here today with AEO and to be working with them. एक्सपो में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक के एजुकेशन काउंसलर्स ने शिरकत की. तकरीब में UK, USA, बरतानिया समेत 20 से ज्यादा ममालिक की बड़ी यूनिवर्सिटीज के वफ्द ने शिरकत की. माहरीन ने तलबा की कैरियर काउंसलिंग और कोचिंग के फ्राइज भी सर अंजाम दिए. AEO एक्सपो में करीबन 5000 तलबा ने शिरकत की और सैकड़ों नौजवानों ने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को दाखिले की दरख्वास्तें भी जमा करवाई. कैमरामैन नवाज के साथ हमजा अब्बासी, कोहिनूर न्यूज़. गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल बेगमपुरा की हेड मिस्ट्रेस से बदतमीजी का मामला डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर गजाला शाहीन के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है. गजाला शाहीन ने दौरे के दौरान स्कूल इंचार्ज को गलीज गालियां दी थी, सड़कों पर डांस करवाने की धमकियां दी थी. दरखास्त की कापी को हिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है. आपको अपडेट करते चलें. गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल बेगमपुरा की हेड मिस्ट्रेस से बदतमीजी का मामला डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर गजाला शाहीन के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है. गजाला शाहीन ने दौरे के दौरान स्कूल इंचार्ज को गलीज गालियां दी थी, सड़कों पर डांस करवाने की धमकियां भी दी थी. आपको एक बार फिर बताते चलें, गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल बेगमपुरा की हेड मिस्ट्रेस से बदतमीजी का मामला पेश आया, जिसकी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर गजाला शाहीन के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है. गजाला शाहीन ने दौरे के दौरान स्कूल इंचार्ज को गलीज गालियां दी थी, सड़कों पर डांस करवाने की धमकियां भी दी थी. दरखास्त की कापी को हिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है. मजीद जानते हैं कामरान अली से. जी कामरान, अपडेट कीजिएगा. अजी देखें, सरकारी शाही प्रोटोकॉल का जादू जो है वो सर चढ़कर बोलता है और इस बात का भी ख्याल नहीं रहता कि हम किसी हद तक भी किसी इंसान की जो है वो तजलील करें. आवाम के साथ तो सरकारी अफसरान का रवैया हमने देखा ही है, मगर आजकल जो दरख्वास्त सामने आई है इसमें सरकारी मुलाजमीन एक दूसरे के साथ क्या सलूक करते हैं, हकीकत खुलकर सामने आ गई. ये वाकया है गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल बेगमपुरा का, जहां नाकिस सफाई इंतजाम देखने पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर गजाला शाहीन आपे से बाहर हो गई हैं और एडमिनिस्ट्रेटर फरखंदा जबी को वो अल्फाज कह दिए जो सुनने के काबिल नहीं. इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर फरखंदा जबी ने CU एजुकेशन
लाहौर को प्रेस दफ्तर को दरख्वास्त जमा करवाई और दरख्वास्त के मतन में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर गजाला शहीन ने दौरान विजिट सख्त नासेबा अल्फाज का इस्तेमाल किए हैं और मुतासरा जो हेडमिस्ट्रेस ने दरख्वास्त में ये भी कहा है कि मैं शहीद बाप और हाफिज कुरान माँ की बेटी हूँ, मेरे लिए ये अल्फाज काबिल बर्दाश्त नहीं, जिस पर सीईओ एजुकेशन ने मामले का नोटिस लिया और बाकायदा इंक्वायरी का जो है वो आगाज कर दिया है। जी शुक्रिया कामरान अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह कराची प्रेस क्लब में भी यौम यकजहती कश्मीर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं नूर अमीन से। जी नूर अमीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब में मौजूद हूँ, जहाँ 5 फरवरी के मुनासबत से यौम यकजहती कश्मीर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी समाजी रहनुमा समेत सीनियर साफियों ने भी शिरकत की। इस वक्त कराची प्रेस क्लब के जॉइंट सेक्रेटरी जो है मोहम्मद मुंसिफ साहब मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। मुंसिफ भाई बताइएगा, 5 फरवरी के मुनासबत से जिस तरह मुल्क भर के अंदर सेमिनार का इनेकाद किया, कराची प्रेस क्लब में सेमिनार का इनेकाद किया। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी आमद का भी शुक्रिया, और मैं इस हवाले से ये कहता हूँ कि आज 5 फरवरी की मुनासबत से कराची प्रेस क्लब के ज़ेर तमाम यकजहती कश्मीर सेमिनार का इनेकाद किया गया, और इस प्रोग्राम के इनेकाद का बुनियादी मकसद ये था कि कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी आवाम के साथ इज़हार यकजहती करना है, और उनके ऊपर जो भारत की तरफ से भारत की जानिब से जो ढाए जाने वाले मज़ालिम हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, और दुनिया भर को ये मैसेज देना है, पैगाम देना है कि भाई जो दुनिया इस तरफ जो है अपनी तवज्जो मबज़ूल करवाए, बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा और जो अपने आप को सुपर ताकतें का होने का दावा भी रखती हैं, वो जो है भारत को मुतनब्बा करें और ख़बरदार करें कि जिस तरीके से उन्होंने आर्टिकल 370 का ख़ात्मा किया है, 35A का ख़ात्मा किया है, तो इस पर जो है कि वो उनको मजबूर करें कि वो इसको बहाल करें और कश्मीरी अवाम को आज़ादी इज़हार राय का पूरा हक़ दें, और इसके साथ जहाँ वहाँ पर जो आज़ादी इज़हार राय पर कतगन लगाई गई है उस पर नोटिस लें और सहाफ़ियों को मुकम्मल तौर पर उसकी कवरेज का हक़ दिया जाए, ताकि वहाँ की जो उसके माशरे की जो अक्कासी है वो दुनिया के सामने लाई जा सके। बिल्कुल, इस वक्त कराची प्रेस क्लब में जो कश्मीर सेमिनार का इनेकाद किया 5 फरवरी के मुनासबत से, और जितने सियासी रहनुमा मौजूद थे उनके जानिब से इस बात पर इत्तेफाक किया गया। लाहौर में 19वें डॉन एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब मकामी होटल में मुनाकिद की गई। मजीद जानते हैं रिपोर्टर बिस्मा अशफाक की इस रिपोर्ट। 19वीं डॉन एजुकेशन एक्सपो 2024 का इनेकाद किया गया। तकरीब लाहौर के मुकामी होटल में मुनक्किद की गई। तालिबे इल्मों की कसीर तादाद ने एक्सपो में शिरकत की। टर्की, यूएसए, बरतानिया से आए काउंसलर्स ने शिरकत की और बच्चों की रहनुमाई। इसी तरह लाहौर लीड यूनिवर्सिटी, हमारा यहाँ पर आने का पर्पस कि जो ऐसे तलबा और तालबात जिनको बाहर जाने के लिए कोई मसाइल दरपेश हैं या उनको एक जगह पर कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर आकर उन तमाम तलबा और तलबात को अपने यूनिवर्सिटी के हवाले से गाइड कर सकें। लाहौर लीड यूनिवर्सिटी बेसिकली मार्केट ओरिएंटेड जो स्टडी है वो ऑफ़र करती है। ये ADP लेवल, BS लेवल और MPhil के साथ PhD प्रोग्राम भी हम लोग ऑफर कर एक स्टूडेंट्स को जो है हमारे पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशन की प्रोसेस होती है, और हर तरह की वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है, और हमारी जो वीज़ा कंप्लायंस टीम है, हमारा जो एडमिशन ऑफिस है, वो हर तरह से स्टूडेंट को सपोर्ट करता है। और ना सिर्फ ये कि स्टूडेंट्स बल्कि डिफरेंट वी हैव मोर देन 180 प्लस कंसल्टेंट्स एंड एजेंट्स। हम लोग जो हैं वो ACCA के जो हैं वो हम लोगों ने ACCA के स्टूडेंट, CA, ICMA, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के जो स्टूडेंट हैं उनकी हम लोग जो है वो काउंसलिंग के आए हैं। हम लोग ज़्यादातर जो है वो E-लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं कि इट्स बेटर टू स्टे एट होम एंड स्टडी। पाकिस्तान की 80 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज के वफ्द इसमें शामिल हुए। एक्सपो में लम्स यूनिवर्सिटी, लीड्स यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जैसी यूनिवर्सिटीज ने बड़ी मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए। तकरीब में आए नौजवान तालिबे इल्मों ने मुख्तलिफ गैर मुल्की काउंसलर से मुलाकात की और मालूमात हासिल की। कैमरामैन नवाज के साथ कश्मीरियों की अनथक और बेमिसाल जिद्दोजहद आज़ादी को सलाम पेश करते हैं। भारत कई दहाइयों से कश्मीर में इंसानी हुकूक बुरी तरह पामाल कर रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार मोहम्मद सब्तैन खान का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम कहते हैं, जुल्म जबर से कश्मीरियों के सवाब राय के हक को गस्ब नहीं किया जा सकता।
कश्मीर को जबरदस्ती हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने का भारतीय ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर न होगा। खित्ते की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से वाबस्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को अमलन तस्लीम करवाएं। चूनिया के नवाही इलाके नूरपुर जट्टा में निजी फ्लोर मिल्स में डाकुओं का धावा, लाखों रुपए नकदी, आटा और गंदम समेत बिस्तर कंबल भी लूट कर ले गए। वारदात निजी यूनाइटेड फ्लोर मिल्स में गुज़श्ता रात हुई। डाकू 4 घंटे तक लूटमार करते रहे। डाकुओं ने सीसीटीवी कैमरे, एलईडीज और डीवीआर भी न छोड़ा। दौरान डकैती 16 लाख नकदी, आटा और स्टॉक गंदम तक भी ट्रक में लूट करके ले गए। डाकू शदीद धुंध में 4 घंटे तक तमाम मुलाजमीन को यरगमाल बनाकर लूटते रहे। डाकू सिक्योरिटी गार्ड से असलहा समेत खाने पीने की अशिया और बिस्तर कंबल तक उठा कर ले गए। अवाम और ताजिर डाकुओं के हाथों आए रोज लुटने पर मजबूर हैं। पुलिस डाकुओं के सामने बेबस दिखाई देने लगी। मुलजिम ऑनर का कहना है कि पुलिस हमें डकैती में लूटी गई गंदम समेत रकूम और दीगर सामान वापस दिलाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इस्लामाबाद में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में वॉक का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी की क़यादत में दफ्तर खारजा के हुक्काम ने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए बड़ी तादाद में शिरकत की। उनका कहना था पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। उनके हक के खुद इरादियत के हुसूल का मुतालबा करते रहेंगे, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में दर्ज है। नौशहर फेरोज में भरिया रोड पे जीटीए और मुस्लिम लीग का पावर शो, अवाम का समंदर उमड़ आया। PS-33 से जीडीए के उम्मीदवार शकील खान जलबानी ने कहा कि 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, अवाम को कोई सहूलत न दे सकी। 2022 में होने वाली बारिशों की तबाही में लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। हुकूमती नुमाइंदे कहीं नजर नहीं आए। सड़कें टूटी फूटी हैं, पीने के लिए पानी भी मैसर नहीं। इंशाअल्लाह आइंदा जीत जीडीए और मुस्लिम लीग नून की होगी। मरकज में हुकूमत नवाज शरीफ बनाएंगे और सिंध में जीडीए की हुकूमत होगी। इक़्तिदार में आकर फ्री तालीम के लिए हाई स्कूल और अस्पताल बनाएंगे। सरदार तालिब हसन नकई सरदार मोहम्मद आसिफ नकई का जलसे से खिताब कहते हैं, हमारा मिशन इलाके में खुशहाली लाना है। हमारे मुखालिफिन ने हुकूमत में होने के बावजूद लोगों को उनके हुकूक से महरूम रखा। नकई बरादरान ने इलाका के लोगों को यकीन दिलाया कि इक़्तिदार में आकर गाँव भुनेकी इलाका में लड़कियों और लड़कों के लिए हाई स्कूल बनवाएंगे। पत्तोकी के इलाके गांव भुनेकी ओताड़ की बड़ी शख्सियत मलिक माशूक अली, मलिक मुश्ताक अहमद, सरदार शौकत डोगर, सरदार सादिक नंबरदार और गुलाम नबी, गुलाम रसूल, खालिद डोगर, प्रोफेसर मलिक बाबर अली ने हामियों समेत नकई खानदान की हिमायत का ऐलान कर दिया। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार।